ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 11वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत कंजूस व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, परंतु वह कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। व्यापारी के पास भरपूर धन था, लेकिन उसका नियम था कि वह कभी दान पुण्य नहीं करता था। कोई तो पूजा पाठ का नियम बनाता है, कोई दान पुण्य का नियम बनाता है, लेकिन उसने उल्टा नियम बनाया था कि वो कभी किसी को दान पुण्य करता ही नहीं था। 1 रुपया भी ना तो वह भूखों को भोजन कराता और ना ही अतिथि का सत्कार करता था। केवल अपने स्वार्थ में ही जीवन बिताता था। वह सारा धन सिर्फ अपने लिए ही रखता था, ना तो कभी दान पुण्य करता, ना किसी भूखों को भोजन कराता और ना ही भगवान के सामने कुछ द्रव्य चढ़ाता था। इतना कंजूस था। उसका जीवन कंजूसी में बीत गया। एक दिन व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब पूरा जीवन उसने कंजूसी में बिता दिया। धन जोड़ते जोड़ते धन का सांप बन गया। उसकी मृत्यु तक आ गई, लेकिन उसने 1 रुपया दान नहीं दिया। यही होता है इंसान की बुद्धि पर पर्दा पड़ना। जिस धन के लिए दिन रात एक कर देते हैं, करोड़ों धन पड़े हैं। हाँ, आवश्यकता के लिए धन जरूरी है, जिससे आपके परिवार की पूर्ति होती रहे, काम कोई ना रुके। अगर आपके पास ज़्यादा धन है तो उसमें से थोड़ा दान पुण्य जरूर करें। जो दान पुण्य दक्षिणा आप दोगे, जो धन शुभ कार्यों में खर्च कर दोगे, सिर्फ वही आपके साथ जाएगा। बाकी तुम जोड़ जोड़ के अरबों रुपया यहाँ रख देना, 1 पैसा भी तुम्हारे पास साथ जाने वाला नहीं है। और फिर जब पीछे पछताने से कुछ नहीं होता है। जब एक बार मृत्यु हो जाएगी, दोबारा तुम अपने धन को खुद नहीं ले सकते हो। 1 रुपया नहीं ले सकते हो अपने धन में से, जिस धन को तुमने दिन रात सांप की तरह उसका ध्यान रख रख के पाला था, दिन रात धन जोड़ा था। एक दिन व्यापारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे पकड़कर यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से उसके पुण्य पाप का हिसाब पूछा। चित्रगुप्त ने कहा, इसने अपने जीवन में कभी कोई दान नहीं किया, ना ही गरीब, साधु, ब्राह्मण अथवा अतिथि का सत्कार किया, केवल धन संग्रह ही करता रहा। अतः इसके पुण्य शून्य हैं और पापों का पहाड़ बन चुका है। अब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त जी, जरा इसके पाप पुण्य का लेखा जोखा करिए। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, ना तो इसने कभी अतिथि सेवा की, ना ब्राह्मणों की सेवा की, ना साधु संतों को भोजन कराया, ना 1 रुपया गरीबों में दान दिया, ना इसने कभी कोई शुभ कर्म किया। पूरा जीवन इसका धन संग्रह में बीत गया और इसके सिर्फ पाप ही पाप है, पुण्य तो इसका 0% भी नहीं है। यह सुनकर यमराज ने उसे कठोर यातना देने का आदेश दिया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और प्रार्थना करने लगा, हे धर्मराज, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं पृथ्वी पर जाकर पुण्य कर सकूं। यमराज बोले कि हे व्यापारी, पूरा जीवन तूने कष्टों में ना रहते हुए सुख में व्यतीत किया। अगर थोड़ा सा कष्ट सहता, थोड़ा मंदिर तीर्थ यात्राओं में चल करके जाता, गरीबों के लिए अपने हाथ से अन्न खिलाता, अपने हाथ से दान करता, थोड़ा सा अगर कष्ट उस समय उठा लेता, तो आज तेरा जीवन सफल हो जाता, आनंद ही आनंद तेरे जीवन में आते। लेकिन तूने कभी जीवन में कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं। जीवन में तूने कभी कोई पुण्य कर्म किया हो तो बता दे। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, 1 दिन का इसका पुण्य जरूर है, 1 दिन का पुण्य जरूर है इसका। अगर उसके हिसाब से आप इसे कुछ समय दें तो दे सकते हैं। एक समय यह व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा था। रास्ते में एक देव मंदिर पड़ा। इसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। उस दिन मंदिर के अंदर उत्सव मनाया जा रहा था और वहाँ पर भगवान के कीर्तन हो रहे थे। उस दिन इसने मंदिर के अंदर पानी पिया और 1 घड़ी यह उस मंदिर के अंदर बैठा रहा। भाद्रपद मास का महीना था। उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन किया जा रहा था और 1 घड़ी इसने बैठ कर के भगवान के नामों का उच्चारण किया और वहाँ पर इसने प्रसाद ग्रहण किया था। सिर्फ यही इसका एक पुण्य है। यमराज बोले, हे व्यापारी, तेरे 1 दिन का जो पुण्य है उससे तुझे अवसर मिल रहा है। भाद्रपद मास में जो व्यक्ति व्रत, दान और सत्संग करता है, वह पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है।
मैं तुझे एक अवसर देता हूँ, जा और इस मास में दान पुण्य कर। तुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है। व्यापारी पुनः जन्म लेकर पृथ्वी पर आया और इस बार उसने भाद्रपद मास में व्रत, साधु संतों का सत्कार, गोदान किया और अपना आधे से ज़्यादा धन शुभ कार्यों में लगा दिया, आधा अपने संतान को दिया और फिर उस व्यापारी का उद्धार हो गया। तो अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए, यही साथ जाने वाला है। बोलो जय श्री कृष्ण।